नमस्कार साथियों, मैं हूं जनकलाल राठौर और आप देख रहे हैं छोटा किसान। साथियों, आज का एक और बुरी खबर किसानों के लिए बहुत ही कि घातक रूप से यह साबित होने वाला है, क्योंकि आज के समय में आपको यह देखने को मिलेगा कि पोटास का जो रेट है वह एकदम इंक्रीज होते जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, कंट्रोल पर नहीं आ रहा है। और कई सारे किसान भाई इस बढ़ने के कारण, पोटास की प्राइस बढ़ने के कारण अपने फसलों पर पोटास का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इनके पोटास की कमी के कारण फसलों की गुणवत्ता में कमी देखने को मिलती है। गुणवत्ता में कमी देखने के कारण मार्केट पर इनका मूल्य आपको कम देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यह कारण क्या है, आइए हम इसमें चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। वीडियो को अंत तक देखें, बहुत ही जरूरी जानकारी है। और अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोटास की, तो पोटास कौन सी कंपनी मोस्टली बनाती है, वह है आईपीएल, इंडियन पोटास लिमिटेड। और आईपीएल के जो एमडी हैं अभी, पीएस गहलोत साहब, इन्होंने बताया है कि जो पोटास का आपूर्ति है वह हमारा सबसे अधिक आयात पर निर्भर है। मतलब कि हम सबसे अधिक इंपोर्ट करते हैं। कहां से इंपोर्ट करते हैं? रसिया से और बेलारूस से। रसिया और बेलारूस से अपना इंडिया इंपोर्ट करता है। और लगभग दुनिया के जितने भी पोटास का विक्रेता है, पोटास जो बेचते हैं, उनका 40% भाग सिर्फ रसिया और बेलारूस पूर्ति करता है। और उससे सबसे बड़ा आयातक पोटास का विश्व में लगभग हमारा भारत ही है। और भारत में जब पोटास का आयात की कमी रसिया और बेलारूस सस्पेंड कर दिए, तब हमको दिक्कत बढ़ने को मिली इसकी प्राइस के ऊपर। अब हमको एक दूसरा रास्ता चुनना पड़ा, वह है इजराइल, कनाडा, जर्मनी, जॉर्डन। ये 3-4 देश ऐसे हैं जहां से हमको पोटास का अब आयात करना है। लेकिन यह रसिया के मुकाबले काफी दूर है, जिससे हमको खर्चा भी बढ़ रहा है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो प्रति टन, 1 टन हमको लगभग $445 पर उपलब्ध हो पाता था, जो ये बता रहे हैं आईपीएल के एमडी पीएस गहलोत साहब ने। तो उनको उपलब्ध हो पाता था प्रति टन लगभग $445। अभी अब उनको कितना उपलब्ध हो पा रहा है? $590 प्रति टन। अब आप 445 और 590 में कंपैरिजन करिए, लगभग $150 के आसपास इनका खर्चा बढ़ रहा है। इस कारण से हमारे जो पोटास पर खर्चा आपको अधिक देखने को मिल रहा है। अब एक चीज और है, उन्होंने बताया कि कई सारे किसान भाई या फिर हमारे भारत के किसान ऐसे हैं जो अब बढ़ती प्राइस के कारण पोटास का उपयोग कम कर रहे हैं। पोटास का उपयोग कम कर रहे हैं या फिर नहीं भी डाल रहे हैं, तो उनका उत्पादन भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी पिछले वर्ष तक आपने पोटास डाला है तो मिट्टी पर पर्याप्त पोटास की मात्रा है। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, अन्य जीवाश्म डाल रहे हैं, जैविक खाद डाल रहे हैं, तो जो मिट्टी पर पोटास है पौधों को उपलब्ध हो पा जा रहा है। लेकिन आने वाले 2-3 साल में जब वो पोटास खत्म हो जाएगा, तब आपको यह दिक्कत आने को देखने को मिलेगा कि पोटास आपके मिट्टी पर है नहीं, आपकी फसल का गुणवत्ता बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर आपको समस्या देखने को मिलेगी। लेकिन अभी क्या है कि पोटास तो अवेलेबल करवा रहा है कंपनी, लेकिन प्राइस अधिक होने के कारण किसान खरीद नहीं पा रहा है। अब इनकी मीटिंग चल रही है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट सब्सिडी बढ़ाए। वैसे भी सब्सिडी बहुत है, लगभग आधा सब्सिडी पर पोटास मिल रहा है। अभी और सब्सिडी बढ़ाने की मांग की जा रही है। अभी ही हम गत दिनों पर देखे हैं कि पोटास या फिर अन्य खाद के प्राइस पर वृद्धि हुई। उसका एक मुख्य कारण और बताया जा रहा है, वह है चाइना। चाइना हर एक चीज के पीछे एक कारण है, लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है चाइना। गत वर्षों में चाइना ने अपने डोमेस्टिक उपयोग के लिए, अपने घरेलू उपयोग के लिए जो खाद है, जो पोटास है या फिर अन्य खाद है, उसका निर्यात भारत के लिए बैन कर दिया था। तो अपनी आपूर्ति के लिए उसने बैन किया। वो अपने लिए तो अच्छा किया, लेकिन हमारे लिए यह बुरा साबित हुआ और हमारे मार्केट पर प्राइस अधिक देखने को मिली, क्योंकि अब शॉर्टेज आने लगी और अभी तक चाइना ने वो बैन हटाया नहीं है। तो उसके कारण भी प्राइस हाइक देखने को मिला। और अब यहाँ पर भी प्राइस हाइक देखने को मिल रहा है रसिया और बेलारूस के कारण। अब ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने कोई दुश्मनी पर या फिर अन्य कारणों से किया है, वह पेमेंट का इशू के होने के कारण किया है। अगर आपको यह पता होगा कि रसिया पर स्विफ्ट सिस्टम जो ट्रांजैक्शन का है, जो डॉलर का है, वह बैन हो चुका है। तो अब इंडियन जो हमारा रुपये और रूबल में होना था व्यापार, जो रसिया का करेंसी है, तो पेमेंट इशू के कारण यह जो शिपमेंट है, जो निर्यात है उनका, वो हमारे इंडिया पर बैन कर दिया।
अब इसके कारण प्राइस हाई देखने को मिल रहा है। तो साथियों यही एक कारण है जहां हमारे जो प्राइस है वो हाइक देखने को मिल रहा है पोटास का। अब इसका विकल्प क्या होना चाहिए, यह हम अन्य वीडियो पर चर्चा करेंगे कि पोटास का विकल्प हमारी मिट्टी पर पोटास जो रासायनिक उर्वरक है उनके अलावा हम किसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो जितनी अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरक में पोटास की जो पोटेशियम की तत्वों की मात्रा होती है, जैसे अगर मैं एमओपी की ही बात करूं तो लगभग 60% उसमें पोटेशियम की मात्रा होती है। लेकिन आप अन्य कितने भी जैविक खाद ले लें, कई भी प्रकार के कोई सा भी जैविक खाद हो, उसमें आपको इतनी मात्रा में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम नहीं मिलेगा। पोटेशियम आपको मिलेगा तो लगभग 3% 4%, अधिक से अधिक बोल रहा हूँ। वैसे तो आप गोबर की खाद ले लें तो उसमें भी आपको लगभग 1% के आसपास मिलेगा। ढैंचा ले लें, हरा खाद ले लें, उसमें भी आपको 1% के आसपास ही मिलेगा। कई सारे अन्य खाद हैं जिसमें आपको 1 से 2% 3% के आसपास मिलेगा, इससे अधिक नहीं मिलेगा। और क्या इतने में आपकी जो मिट्टी है यह उर्वरक शक्ति से परिपूर्ण हो जाएगा, या फिर आपका जो फसल है वह पूरी पोटेशियम की मात्रा अब्जॉर्ब कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। हमको यह विकल्प लाना ही पड़ेगा कि मिट्टी पर हमको पोटेशियम अलग से देना पड़ेगा। फसलों की जितना मांग है उतनी पूर्ति तो करानी पड़ेगी, तब जाके उत्पादन देखने को मिलेगा। तो हमको लगभग 1 से 2 साल 3 साल तक तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आगे चल करके जब पोटेशियम की मात्रा मिट्टी पर खत्म होगी तब हमको प्रॉब्लम आने को शुरू होगा। दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि क्या प्राकृतिक खेती पर पोटास की उपलब्धता कम होती है? नहीं होती है। प्राकृतिक खेती पर पोटास की उपलब्धता बिल्कुल भी कम नहीं होती है। जिस मिट्टी पर पोटास की प्रचुर मात्रा है तो आप प्राकृतिक खेती कर सकते हैं। जो भी आप जीवाणु उसमें छोड़ेंगे या फिर जैविक खाद छोड़ेंगे, वो जो मिट्टी पर पोटास उपलब्ध है उनको पौधों को उपलब्ध कराता रहेगा। लेकिन कब तक कराता रहेगा? जब तक आपकी मिट्टी पर है। अब जब मिट्टी पर खत्म हो जाएगा फिर कहां से उपलब्ध होगा? फिर हमको एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक साइंस ही कह रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यह दिक्कतें देखने को मिल रही है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जो सुझाव हो, जो आपका तर्क हो इसके ऊपर वह कमेंट पर जरूर लिखें, ताकि अन्य किसान भाई जो भी वीडियो देखें वो भी समझें, हम भी समझ सकें। और दोस्त साथियों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।